नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। और रात के बजने 11:30 और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए सक्सेसिव डिस्काउंट के एक कॉन्सेप्ट की वीडियो। एक पूरा कॉन्सेप्ट, एक पूरा टाइप है जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा बिना किसी टाइम वेस्ट किए। मेरे दोस्तों शुरू करते हैं, सीधा कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं मेरे भाई। आइए, आप कुछ पैसा खर्च करके जो सामान बनाते हो वो होता है कॉस्ट प्राइस, या कहते हैं क्रय मूल्य। आप कॉस्ट प्राइस पे मेरे दोस्तों कुछ मार्कअप करके मार्क प्राइस फिक्स करते हो। मार्कअप करके कुछ अंकित मूल्य फिक्स करते हो। जैसे भाई ये पेन, इस पेन को बनाने में मुझे 5 रुपए का खर्चा आया और मैंने अपनी मर्जी से इसको एमआरपी 8 रुपए लगा दिया। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। लेकिन भैया पेन 8 रुपए में बिक नहीं रहा, तो हम क्या देते हैं, इस पर डिस्काउंट देते हैं। हम मार्क प्राइस पे मेरे दोस्तों डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट देने के बाद फिर भी नहीं बिक रहा पेन, फिर भी पेन नहीं बिक रहा। फिर और डिस्काउंट देते हो मेरे प्यार भी, और डिस्काउंट देते हो, फिर भी पेन ना बिके तो आप और डिस्काउंट देते हो, आप और डिस्काउंट देते हो। यानी कि जब तक आपका सामान नहीं बिकता आप लगातार डिस्काउंट देते चले जाते हो, और फाइनली कोई मुर्गा ऐसा फंस जाता है जिसको आप ये पेन बेच देते हो। तो ये बिजनेस की सिंपल साइकिल है। पहले आप सामान बनाने में खर्चा करोगे, फिर अपनी मर्जी से उसका एमआरपी लगाओगे, फिर एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर लगातार डिस्काउंट देते जाते हो। तो मेरे प्यारे भाई, आपको बात ये समझनी है कि आपने सीपी क्रय मूल्य है और आपने सामान को बेच दिया एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य में। तो सीपी से एसपी का जो नेट चेंज होगा, सीपी से एसपी का जो नेट चेंज होगा वही आपका प्रॉफिट परसेंटेज होगा, वही आपका प्रॉफिट परसेंटेज होगा। ये बात आपको जाननी है। सीपी एसपी का नेट चेंज ही प्रॉफिट परसेंटेज होगा। क्लियर? क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? अगर डाटा बहुत सिंपल है तो हम फॉर्मूला भी लगा लेते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है हम 100 मान के भी कर लेते हैं, और जब कुछ ना समझ में आए तो हम रेशियो मेथड लगा लेते हैं। तो इस वीडियो में आपको इस कॉन्सेप्ट पे, जहां पे आपको मार्कअप दिया है, डिस्काउंट दिया है और आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाएगा मेरे प्यारे भाई, इस पर बेस सवाल कराऊंगा। शुरू करते हैं यहां से सवाल नंबर 1। ये देखो, ये सवाल सीजीएल 2017 के मींस के पेपर में आया था। एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 100% अधिक मूल्य अंकित किया गया। यानी कि एक वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 100% एबव रखा गया। मार्क प्राइस सीपी से 100% एबव रखा गया। फिर मार्क प्राइस पर 5% और 20% की लगातार छूट देगी। पहले मार्क प्राइस पर 5% डिस्काउंट दिया गया, 5% डिस्काउंट देने के बाद और 20% डिस्काउंट दिया गया मार्क प्राइस पर, और 20% डिस्काउंट देने के बाद फाइनली सामान को आपने बेच दिया। जिस प्राइस में आप बेचते हो वो सेलिंग प्राइस है। यानी कि क्रय मूल्य सीपी है तो आपने सामान को एसपी में बेचा है, तो आपको x% का प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? x% आपको लाभ होता है। लाभ, x का मान बताइए। तो भाई x का जो मान होगा, पहले आपने 100% बढ़ाया मार्क प्राइस, सीपी से 100% ज्यादा है, फिर 5% और 20% की दो लगातार छोड़ दिए, तो प्रॉफिट कितने का होगा मेरे भाई? रेशियो मेथड लगा सकते हो, तरीके बहुत सारे हैं, जो आपको पसंद आए वो कर लीजिए मेरे दोस्तों। 100% का मतलब होता है मेरे दोस्तों, 100% का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/1, यानी कि 100% मार्कअप का मतलब, अगर किसी सामान का सीपी 1 रुपए तो 1 रुपए का सामान आपने 2 रुपए का मार्क प्राइस लगा दिया। अगर ये पेन 1 रुपए का है, मैंने इसका अंकित मूल्य 100% बढ़ा के रखा है, 1 रुपए से 1 रुपए ज्यादा एमआरपी 2 रुपए लगाया है। फिर मैंने 5% डिस्काउंट दिया। 5% डिस्काउंट का मतलब 1/20, 1/20 का मतलब 20 रुपए पे 1 का डिस्काउंट दिया, 20 का सामान 19 में। फिर भाई मैंने 20% डिस्काउंट दिया। 20% डिस्काउंट का मतलब 1/5, 1/5 मतलब 5 का सामान 4 में, 4 में। ठीक है, इन तीनों की सीधी सीधी गुणा कर दीजिए, सीधी सीधी मल्टीप्लाई। जब सीधी सीधी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 20 पंजे 100 एकम 100, और ये आएगा बेटा 19 चौक 76 दूनी 152। ये क्या आएगा? ये तीनों की रेशियो की सीधी सीधी गुणा करेंगे, सीपी से एसपी का रेशियो आएगा हमेशा। ये इनिशियल वैल्यू
जब भी आप मल्टीप्लाई करते तो हमेशा जो इनिशियल वैल्यू है सीपी और जो फाइनल वैल्यू है एसपी, इसका रेशियो आता है, सीपी एसपी का रेशियो आएगा। यानी कि अल्टीमेटली 100 का सामान 152 में बिका तो आपको 52% का फायदा हुआ। इस सवाल का सही आंसर है सी ऑप्शन। मुझे लगता है कि आप ये कर पाए। समझे होंगे क्या? ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखा है। जैसे मैं आपको एक सवाल दिखाता हूं, प्रैक्टिस के लिए करिए। ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया है। कौन करेगा? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 60% अधिक अंकित करता है। यानी कि दुकानदार ने मार्क प्राइस जो है एमआरपी वो कॉस्ट प्राइस से 60% ज्यादा रखा। भाई इंसान की मर्जी है, मैं अगर कोई सामान बनाता हूं तो मेरी मर्जी में उसका एमआरपी क्या रखूं, लगाता हूं। तो अंकित मूल्य जो एमआरपी है, जितना सामान को बनाने में खर्चा आया उससे 60% ज्यादा फिक्स किया एक दुकानदार ने। 60% होता है 3/5। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य अगर 5 है तो 5 से 3 ज्यादा है, 5 से 60% 3 ज्यादा है, 8 आपका एमआरपी है। फिर वो एमआरपी पर 2 डिस्काउंट देता है। पहला डिस्काउंट देता है 10%। 10% डिस्काउंट का मतलब 1/10, 1/10 डिस्काउंट यानी कि 10 का सामान 9 में। फिर वो डिस्काउंट देता है जी 15%। 15% मतलब 3/20 यानी कि 20 का सामान 17 में। 15% मतलब 3/20, 20 पे 3 का डिस्काउंट हो गया तो 20 का सामान बेचा कितने में? 17 में। अब वह x% का लाभ कमाता है। कितना प्रॉफिट कमाता है? x% का। x का मान पूछा है, तीनों रेशियो की सीधी सीधी गुणा कर दीजिए, गुणा, सीधी सीधी गुणा। ठीक बेटा, तो 20 दुसाम 200 पंजे 1000, 1000 रेशियो 17 निम्मा 153 की 8 में गुणा करूंगा तो 1200, और ये 8 दिया 15 की 150 के 8 में गुणा कर लो पहले 1200, फिर 8 की 3 में गुणा कर लो मेरे दोस्तों 24। तो ये आपका आ जाएगा 1200, कुछ गड़बड़ है क्या? 1224 आ जाएगा। ठीक है जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर ये क्या आ गया? ये सीपी क्रय मूल्य और एसपी का रेशियो आएगा कि आप जब एमआरपी पर डिस्काउंट देते हो तो डिस्काउंट देने के बाद सामान को बेच देते हो। हमेशा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आएगा। मेरे प्यारे भाई 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। ये 1000, ये 1224, अगर मैं 10 से भाग कर दूं 10 से तो 1000 का क्या रह जाएगा? 100। अगर मैं दोनों तरफ 10 से भाग कर दूं तो 1000 क्या हो जाएगा? 100। या 10 से भाग करेंगे तो 122.4 हो जाएगा। अब 100 का सामान अगर 122.4 में बिकेगा तो कितना फायदा हुआ? 22.4 एक्स्ट्रा में बिका। 100 रुपए का सामान 122.4 में बिका तो जो 22.4 एक्स्ट्रा है वही आपका फायदा है। बी ऑप्शन आंसर है। 22.4% लाभ। 100 में जो भी चेंज आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। बहुत सिंपल सी बात है। एक और सवाल देखिए, ये क्वेश्चन सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में आया है। अब स्पीड बढ़ाओ तेजी से। अब बिना मतलब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब कॉन्सेप्ट को छोड़ो, अब स्पीड पे ध्यान दो। एक दुकानदार सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक रखता है। मार्क प्राइस जो वो कॉस्ट प्राइस से 50% ज्यादा है। 50% का मतलब 1/2, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 2 है तो मार्क प्राइस 3 है। अंकित मूल्य पर 5%, 10%, 20% की लगातार छूट देता है। 5% डिस्काउंट का मतलब 1/20, 10% डिस्काउंट का मतलब 1/10, 20% डिस्काउंट का मतलब 1/5, लगातार छूट देता है। 5% डिस्काउंट मतलब 1/20, 20 का सामान 19 में। फिर 10% डिस्काउंट का मतलब 1/10, 10 का सामान 9 में। फिर 20% डिस्काउंट देता है 1/5, तो 5 पे 1 का डिस्काउंट है, 5 का सामान 4 में। इनकी सीधी सीधी गुणा कर दीजिए, सीधी सीधी आपको मल्टीप्लाई करने, बताओ क्या आएगा? कुछ कटेगा क्या? हाँ, 4 से 20 5 बार कट जाएगा, मुझे नहीं लगता और कुछ कटेगा। 2 पंजे 10, 2 साम 100 पंजे 500, यानी कि 500 रेशियो 19 निम्मा 171, 171 का 3 गुना आ जाएगा मेरे दोस्तों 513। 500 रेशियो 513 आ गया मेरे प्यारे भाई। यानी कि 500 रुपए के सीपी का सामान 513 में बिका। आपसे पूछा लाभ कितना हुआ। 500 रुपए का सामान अगर 513 में बिकेगा तो आपको 13 रुपए का फायदा होगा बेटा। 500 रुपए पर परसेंटेज में कितना? इंटू 100% निकालना है। ये कट जाएगा, 13/5 आएगा जी, 5 दूनी 10, 2 सही 3/5%।
2 सही 3/5% पहला ऑप्शन आ गया। ठीक है भाई, क्लियर? किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। सवाल नंबर है 4, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, सेम टू सेम, बिल्कुल ऐसा ही, बट डाटा चेंज है। इस सवाल को सॉल्व करो आप सभी लोग। मुझे हर बच्चे से सवाल का सॉल्यूशन चाहिए और सॉल्व करके कमेंट में बताओ मेरे प्यारे भाई, सॉल्व करके कमेंट में बताइए। ठीक है जी, ये तो मैं आपको डिस्काउंट का एक टाइप पढ़ा रहा हूं केवल, सक्सेसिव डिस्काउंट का। ऐसे बहुत सारे टाइप बनते हैं भाई। ठीक है जी, इन वीडियोस का फायदा ये है कि छोटे छोटे ऐसे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको सिखाता रहता हूं। हाँ, देखना चाहो कि सारे कॉन्सेप्ट, सारे टाइप मुझे एक जगह लिखे हुए मिल जाएं तो आपको ये बुक में मिलेंगे। ठीक है, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग वाली बुक में देखो, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्काउंट की कितनी अच्छी थ्योरी दी है कि डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है ना। फिर मैंने आपको एग्जांपल से समझाया डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं मेरे दोस्तों, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट में क्या रिलेशन है मैंने आपको समझाया। फिर मैंने प्रूफ कराया फॉर्मूला, प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका है मेरे दोस्तों। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं, देखो मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जांपल से समझाया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत बेहतरीन थ्योरी दी है कि भाई फॉर्मूला से कैसे डिस्काउंट निकाला जाता है, रेशियो से कैसे डिस्काउंट निकाला जाता है, वो सब यहाँ पे समझाया है। ठीक है जी, तो इस कॉन्सेप्ट किंग बुक में आपको सारे कॉन्सेप्ट एक जगह लिखे हुए मिल जाएंगे, सबसे अच्छी बात है, वो भी सीक्वेंस में। तो अगर किसी के कॉन्सेप्ट बहुत कमजोर हैं तो इस बुक से पहले अपने कॉन्सेप्ट मजबूत करो, तब आप और बेहतर सवाल कर पाओगे। आइए, एक और सवाल मेरे दोस्तों आपके सामने जो आया है सीजीएल 2022 के प्री में। सीजीएल 2022 के प्री में ये सवाल इसलिए लिया मैंने कि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है जो बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है। खुद से करेंगे। एक दुकानदार को एक वस्तु की कीमत 4,000 रुपए है जो इसकी कीमत 8400 रुपए अंकित करता है। यानी कि एक दुकानदार के लिए एक वस्तु की कीमत कॉस्ट प्राइस 4,000 रुपए है और वो मार्क प्राइस कितना लगाता है, 8400 रुपए उसने एमआरपी लगाया। 4,000 का सामान खरीद के लाया और 84 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दे। जैसे मैं चाइना से टी शर्ट खरीद के लाया 4,000 की और मैंने अपना ब्रांड लेबल लगा के 8400 रुपए का स्टिकर लगाया, अपना नाम छापा सीके और उसको चिपका दिया दुकान में। ये हुआ। दुकानदार इससे एक ग्राहक को 25% छूट पर बेचता है। ग्राहक स्टोर द्वारा पहले जारी किए गए कूपन को भुनाता है तो ग्राहकों को रियायती मूल्य पर 15% की और छूट मिलती है। दुकानदार ने 4,000 का सामान पहले 8400 रुपए में एमआरपी पे फिक्स किया, फिर दुकानदार अपने ग्राहक को 25% डिस्काउंट दे रहा है। ग्राहक के पास एक पहले से कूपन पड़ा हुआ है, कूपन देते हैं ना भाई, बहुत ज्यादा कोई अच्छा कस्टमर होता है उसे कूपन दे देते हैं कि अगली बार खरीदारी करो तो सस्ता मिल जाएगा। तो पहले से जो है ग्राहक के पास एक कूपन है, ग्राहक उस कूपन को भुनाता है तो 15% की ग्राहक को और छूट मिलती है, यानी कि डिस्काउंट पर और डिस्काउंट मिलता है। तो इस लेन देन में दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ होगा? लेन देन में सेम ही तो है, बस आपको लैंग्वेज में कंफ्यूज किया गया है। सीपी कितना है? 4,000 रुपए। 4,000 रुपए का सामान कितने रुपए एमआरपी पे लिस्ट किया गया? 8400 रुपए। ये सीपी से एमपी का रेशियो है, क्रिय मूल्य से अंकित मूल्य का रेशियो, यानी कि मार्कअप। फिर आपने 25% डिस्काउंट दिया, 25% मतलब 1/4 डिस्काउंट हो गया, 1/4 होता है 4 का सामान 3 में। फिर आपने 15% और डिस्काउंट दे दिया ग्राहक को, क्यों? क्योंकि ग्राहक के पास एक कूपन है, 15% होता है 3/20, 5% 1/20, 15% 3/20, यानी कि 20 पे 3 का डिस्काउंट है तो 20 का सामान 17 में बेचा। ये तीनों रेशियो बनाए, इन तीनों की सीधी सीधी गुणा कर दो मेरे दोस्तों, आंसर आएगा, विश्वास रखो मेरे पे। ठीक है भाई, ये देखिए 2 जीरो से यहां पे 2 जीरो काट लेते हैं, 4 से आपका 84 काट लेते हैं 21 बार। हमें नहीं लगता कि और कुछ कटेगा भी अब यहां से, तो 40 की 20 में गुणा कर लीजिए, 800 आ गया रेशियो। अब 21 की गुणा करते हैं 17 से 51 में, 21 गुणा 51 कितना होता है? 21 गुणा 51 होता है भाई, 21 की पहले 50 में गुणा करो 1050, फिर 21 एकम 21, 1071। ये आ गया मेरे दोस्तों। मैं ब्रेक करके गुणा करता हूं, जैसे 21 की 51 में गुणा करने तो 51 को ये लिख लो 50 + 1, 21 पंजे 105, 1050, 1050 में 21 जोड़ लो 1071।
यानी कि अल्टीमेटली दुकानदार ने 800 रुपए का सामान 1071 में बेच दिया, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा में बेचा? 271। 1071 में से 800 घटा, 271 रुपए का फायदा हुआ। कितने रुपए पर? 800 रुपए पर। परसेंटेज में कितना फायदा हुआ? इंटू 100% का फायदा हुआ। अब इसका आंसर जो है वो आपको लगभग में बताना है, बोल भी रहा है निकटतम पूर्णांक तक बताओ, ज्यादा टेंशन मतलब 2 जीरो काट लीजिए बेटा। ये हो जाएगा 8 तिया 24, 24 के बाद बच जाएगा 3 यानी कि 31। 31 है तो 8 चौक 32 चला जाएगा, लगभग 34%। तो लगभग 34% का आपको फायदा होगा। ये ऑप्शन मुझे लगता है कि ऐसे तूफानी सवाल आप उड़ उड़ के करोगे अब पेपर में। हम आगे चलते हैं बेटा, सवाल नंबर 6 ये करके बताइए। बेहतरीन क्वेश्चन, हल्का सा चेंज है मेरे प्यारे भाई। ये सवाल बैंकिंग के पेपर का पूछा हुआ है, बहुत पुराना, 7-8 साल पहले। एक बुक सेलर लागत कीमत से 69% बढ़ाकर किताबों का मूल्य अंकित करता है। गलत काम करता है, मैं नहीं करता ऐसे। मेरा जितना खर्चा आता उतने पे ही जो है लिस्ट करता हूं मैं। एक बुक सेलर है, वो कॉस्ट प्राइस से 69% बढ़ाकर किताबों का एमआरपी लगाता है। वह 15% की छूट के देने के साथ साथ हर 12 किताब की खरीद पर एक किताब फ्री देता है। यानी कि ये भी एक तरह का डिस्काउंट है, 12 किताब खरीदो एक फ्री, 12 पर एक फ्री। और वह 12 के ग्रुप में किताबों को बेचता, भाई होलसेलर है दुकानदार, बिल्कुल होलसेल में बेचेगा, 12 के ग्रुप में किताब बेचेगा, 12 के ग्रुप में। तो ज्ञात कीजिए किताब बेचने वाले को कितना % का लाभ हुआ, बताओ। तो पहले तो उसने एमआरपी 69% बढ़ा के रखा है। अगर सीपी 100 है तो 100 रुपए से 69% ज्यादा, 169 एमआरपी है। 100 का सामान कितने में लिस्ट किया है? 169। 100 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है तो मार्क प्राइस कितना लगा है? 169। फिर 15% की छूट दी, 15% छूट मतलब 3/20, यानी कि 20 का सामान 17 में, 20 का सामान मेरे दोस्तों 17 में, 20 पे 3 का डिस्काउंट है। अब बताओ, 12 आर्टिकल की खरीद पर एक किताब फ्री देता है, इसका मतलब क्या है? बाई 12 गेट 1 फ्री, बाई 12 गेट 1 फ्री, ये भी तो डिस्काउंट है। 12 खरीदो एक फ्री ले जाओ, 12 खरीदो और एक फ्री ले जाओ, ये भी तो डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है ये? कितना डिस्काउंट होता है? बाई 12 गेट 1 फ्री कितना डिस्काउंट है? यानी कि आपने अपने ग्राहक को 12 और एक 13 किताब दी, आपने अपने ग्राहक को 13 किताब दी। 13 किताबों में से आपने ग्राहक से केवल 12 किताब का ही पैसा लिया। आपने ग्राहक को 13 किताब दी, 12 किताब का ही पैसा लिया और एक किताब फ्री दी है। यानी कि 13 रुपए के सामान पे, 13 रुपए के एमआरपी पे आपने 1 रुपए डिस्काउंट दिया है। यह मतलब होता है बेटा इस बात का, यानी कि अल्टीमेटली आपने 13 के सामान पे 1 का डिस्काउंट दिया, तो 13 का सामान बेचा कितने में? 12 में। सीधी सीधी गुणा करेंगे, 13 से 169 कट जाएगा 13 बार, 4 से कटेगा 20 5 बार, 4 से कटेगा 12 3 बार। तो 100 पंजे 500 रेशियो कितना आएगा बेटा? 500 रेशियो 17 तिया 51 गुणा 13 हो जाएगा। तो 51 गुणा 13 कितना आता है? 650 और 13 यानी कि 663। 650 और 13 अल्टीमेटली मेरे दोस्तों 500 का सामान 663 में बिका, 500 का सामान 663 में बिका, तो 163 का प्रॉफिट हुआ, 163 का प्रॉफिट हुआ 500 पर। परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ? इंटू 100%। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बताओ कितना आएगा ये? तो ये मेरे भाई आएगा 5 तिया 15, एकम 5 दूनी 10 और 3 बच जाएगा 5 30, 32.6। 2 से गुणा कर दो बेटा, 320 और 6, 32.6% का लाभ हुआ दुकानदार को। ए विकल्प सही है। बताओ, क्या आप ऐसे सवाल जो पेपर में लगातार आते हैं कर नहीं सकते क्या? ऐसे सवाल करने पड़ेंगे, मजबूरी है आपकी। और ऑप्शन क्या है? आगे चलते हैं बस एक लेवल और आगे, एक लेवल और आगे। मेरे प्यारे भाई, अगर सवाल में परसेंटेज प्रॉफिट ना पूछ के एक्चुअल वैल्यू पूछ ली जाए तो कैसे करेंगे? सवाल नंबर आपके सामने 7 है, जो कि सीजीएल 2021 के पेपर में आया है। सीजीएल की परीक्षा में करिए,
कोई दुकानदार हर वस्तु पर कॉस्ट प्राइस से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। एक दुकानदार हर आइटम पर सीपी से 25% अबव मार्क करता है और उस पर 10% की छूट देता है, 10% की वो छूट देता है। रेगुलर कस्टमर होने के कारण श्रुति को बिल पर 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। श्रुति रेगुलर कस्टमर है, दुकान पे आती रहती है सामान खरीदने के लिए, तो इसलिए इसकी वजह से श्रुति को 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है और खरीदी गई वस्तु के लिए वह 2394 का भुगतान करती है। शी पेड 2394 फॉर द आइटम परचेज। वो एक वस्तु 2394 में खरीदती है, यानी कि श्रुति ग्राहक है, ग्राहक ने वस्तु 2394 में खरीदी या दुकानदार ने वस्तु को 2394 रुपए में बेचा, एक ही बात है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, दुकानदार का आपसे पूछा है आइटम का, वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है, यानी कि ये भी तो वही सवाल है, कोई अलग थोड़ा है। बस यहां परसेंटेज में ना पूछ के एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगी। देखो सबसे पहले आपने 25% मार्कअप किया, यानी कि 1/4। 1/4 मार्कअप का मतलब 4 रुपए का सामान 5 रुपए में आपने लिस्ट कर दिया स्टिकर लगा के। फिर 10% डिस्काउंट दिया, 1/10 यानी कि 10 का सामान 9 में। श्रुति रेगुलर कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर होने के कारण उसे और एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट मिलता है, 1/20। 1/20 का सामान 1/20 का डिस्काउंट है, यानी कि 20 का सामान 19 में। सीधी सीधी गुणा करिए, जब आप इनकी सीधी सीधी गुणा करेंगे तो 5 से 20 4 बार कट जाएगा, 4 चौक 16 दुसाम 160 और 19 निम्मा 171। ये क्या आ गया, ये शॉपकीपर के सीपी और एसपी का रेशियो आ गया, यानी कि दुकानदार के लिए अगर आइटम 160 का है तो उसने श्रुति को भावनाओं में बह के 171 का बेचा, 171 का, जबकि श्रुति ने खरीदा कितने में, 2394 में। या फिर मैं ये कहूं कि दुकानदार ने कस्टमर को सामान कितने बेचा, 2394 रुपए में बेचा, तो 171 की वैल्यू ही 2394 रुपए के बराबर है। बताओ कितने गुना है, टेल मी भाई टेल मी। तो 171 एकम 171 चला जाएगा, बचेगा 29 और 39 यानी कि 68, 684 बचेगा, तो 4 बार जाएगा, 17 चौक 68, 4 एकम 4, 14 बार जाएगा, 14 बार। अगर ये 14 बार जा रहा है तो आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा, कॉस्ट प्राइस भी 14 गुना होगा। 16 गुणा 14 होता है 224, 1 जीरो चुपकाना है 2240 रुपए। 16 गुणा 14 224, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, याद रखिए। 11 गुणा 19 209, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 11 गुणा 17 187, 11 गुणा 13 143। ठीक है जी, तो 2240 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य है, कहां है, बी ऑप्शन आंसर है, बी। कर पाओगे? ठीक है, तो ये पिछले सवालों से अलग नहीं है, बस यहां पे सीपी दे के एसपी पूछा है। हल्का सा और चेंज करते हैं, सवाल करके बताओ। सवाल आया सीजीएल 2020 के प्री में, ऑल आर प्रीवियस क्वेश्चन, बताइए 8वां सवाल। अगर आपने सवाल कर दिया तो ठीक है, क्या करूं फिर मैं कर दिया तो। एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा अंकित करता है। डीलर जो है मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा रखता है और मार्क प्राइस पर 20% और 25% की दो लगातार छूट के साथ वो ग्राहक को बेचता है, allowing two successive discount of 20 and 25% on MRP। और मेरे दोस्तों डीलर को 140 रुपए का लॉस होता है, डीलर को 140 रुपए का लॉस होता है। सीपी बताओ। पहले भैया डीलर ने 40% मार्कअप किया, 40% का मतलब 20% 1/5, 40% 2/5 हो गया, 2/5 यानी कि 5 का सामान 7 में, ये आ गया। फिर डिस्काउंट दिया, 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट 1/5, 25% डिस्काउंट 1/4, 20% डिस्काउंट का मतलब 5 का सामान 4 में, 25% डिस्काउंट होता है 1/4 यानी कि 4 का सामान 3 में। सीधी सीधी कर दो भाई मेरे गुणा, जब सीधी सीधी करोगे आप गुणा तो 4 से 4 कट जाएगा। ये लेफ्ट साइड और राइट साइड का काटते हैं, ये 5 25 25 रेशियो 7 21 आएगा। ये क्या आ गया मेरे भाई, ये डीलर के क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया, सीपी से एसपी का रेशियो। यानी कि अगर कोई सामान 25 रुपए का है, किसी सामान का सीपी 25 है,
अगर डीलर ये कार्यक्रम करेगा इस हिसाब से तो सामान 21 का बिक जाएगा। अगर 25 का सामान 21 का बिकेगा तो 4 यूनिट कम में बिका, 4 यूनिट का आपको क्या हो गया, लॉस। अगर 25 का सामान 21 में बिका तो 4 यूनिट का क्या हो गया आपको, लॉस, जबकि लॉस हुआ कितना, 140 रुपए। तो 4 यूनिट की वैल्यू हुई 140 रुपए, कितने गुना, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 35 गुना, 35 टाइम्स। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है वस्तु का, कॉस्ट प्राइस 25 यूनिट, तो 25 की वैल्यू भी 35 गुना होगी। 35 दूनी 70, 700 और 175 यानी कि 875 रुपए। तो वस्तु का जो क्रिय मूल्य है वो 875 रुपए है, और ऑप्शन यहां पे डी सवाल का ठीक आंसर है, डी। मुझे लगता है कि आप इस टाइप का सवाल अब आसानी से कर पाओगे। इस वीडियो का, इस क्लास का और इस कॉन्सेप्ट का मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूं, सवाल नंबर 9, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, डाटा अलग है। इस सवाल को सॉल्व करो, इस सवाल को सॉल्व करो बच्चों, और मुझे कमेंट में चुपचाप करके बताओ कि सर इसका आंसर ये होगा। ठीक है, इसी के साथ हमने सक्सेसिव डिस्काउंट का एक कॉन्सेप्ट खत्म कर लिया। उस पर जितनी वैरायटी बन सकती थी हमने लगभग सारी ही डिस्कस कर दी। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो मेरे दोस्तों। ये चैनल बहुत हेल्पफुल है ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट को रिवाइज करने में और नए कंसेप्ट सीखने में भी मेरे भाई। अगर आप प्री का पेपर पास करके जंग की तैयारी में हो, मेंस की, तो मेंस का आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं कैरियल एप्लीकेशन पर, कैरियल की बेस्ट टीम के द्वारा मेरे प्यारे भाई। बहुत जल्द इसकी क्लास शुरू हो जाएंगी मेरे दोस्तों। ठीक है, इसके रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, जो बच्चे सीजीएल मेंस और सीजीएल मेंस का बैच जो है लेना चाहते हैं। 1 साल इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी मेरे भाई, जब तक आपका मेंस तो बहुत पहले ही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो लेक्चर देखने के लिए मेरे प्यारे भाई। इस तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करो मेरे भाई। बाय।